बना दे मेरे बाबा वो गैया चरा। मैं एक बार क्षमा चाहता हूँ सभी से, मेरे कार्यक्रम में कोई शराब पीकर मंच के किनारे नहीं आएगा। ताली बजाओ, ये क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। और हमारे राजा साहब आ गए, पहुंच गए यहाँ। एक बार ऊपर हाथ करके तालियां। ये हो भैया, ये हो। क्या बात है। ये देख लगरिया नागर भैया, देख लगरिया नागर, देख लगरिया नागर भैया। देख लगरिया नागर भैया, देख लगरिया नागर, नागर भैया, देख लगरिया नागर। क्या बात है। ये भैया ले ताले हारे ना डोरी ना, ये भैया ले ताले हारे ना डोरी ना। हीरो हीरो रहो। क्या बात है। ये भैया ले ताले हारे ना डोरी ना, ये भैया ले ताले हारे ना डोरी, ये भैया ले ताले हारे ना डोरी ना, 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 भैया ले ताले हारे ना डोरी ना। धन्यवाद। जोर से ताली बजाओ। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में बाबा भोलेनाथ के शिष्य ने शेषनाग वासन देवता को वंदना की जाती थी। हाँ तो भैया, हम यहाँ से हमारी जो कथा है आपको पता होगा, मैंने अभी सुना रहा था आपको। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई कथा आगे बढ़ जाती है। सारे बच्चों को वहां गुरु गोपाल बाबा ने ज्ञान दिया। भैया नहीं नहीं नहीं, मत करो मुझे, उठाओ, क्यों बिठा दिए। उन्होंने कहा भैया बूढ़े आप चिंता मत करो, अगले साल और रंगारंग कार्यक्रम होगा, क्योंकि हमारे दरवेश साउंड चेंज ही कर देंगे। अब क्या करें, झेलना पड़ता है, ये समाज है ना भैया, जैसा भी है ले चलते हैं। तो इसी प्रकार से वहां 33 कोट बच्चे और गुरु गोपाल बाबा ने वो नाग देवताओं के बच्चों को समझाया। उन्होंने कहा आप कृपा करो, बोले रुक जाओ, बोले हम आपको जब समय आएगा तो पूजा पाठ आपकी जरूर करेंगे। ताली बजाओ जोर से। हाँ बोले पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर भैया उन्होंने बड़े विधिवत के साथ, हाँ जय हो भैया, जय हो, जय हो। और जो भी दूर दराज से भक्त श्रद्धालु आए हैं, जो हमारी समिति है, देवियां हैं, देवियों को तिलक लगाए। जो हमारे राजा साहब हैं, वो हमारे जो अतिथि आए हैं राजा साहबों को तिलक वंदना की जाए। धन्यवाद। तालियां एक बार और जोर से सभी के लिए जी। तो इसी प्रकार से मेरे वहां राजा रानी बड़े प्रेम के साथ वहां नाग देवताओं के बच्चों को समझाए गोपाल बाबा ने, और समझाने के बाद भैया वहां से निकल गए। अब लेके कहा जा रहे हैं, वो चलते 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 भैया वो पहुंचे कहा, जहां पर एक पैडूर गंगा नामक जो कचारगढ़ से नदी नीचे उतरी है, वो नदी पे नीचे लेके जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे लेके, तो क्या हुआ, सारे बच्चों को पहले गोपाल बाबा ने स्नान करवाए। बाबा के जो सारे बच्चों के नाखून बड़े हो गए थे, बाल बड़े हो गए थे, उनको काटे, और काटने के बाद बच्चों को लाइन से बिठाला गया। उन्होंने कहा बोले भैया सुनो जरा, आप स्नान ध्यान कर लो बोले, और इसके बाद बोले आपसे एक नमन करता हूं, आप बोले कृपा करो। क्या बोले, यहां से
यहाँ से बोले जाओ और जाकर बोले आपको आज अगर समाज के गुरु बनना चाहते हो, अगर बन सकते हो, अगर आप पे ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो पहले आपकी परीक्षण हो जाए। ताली बजाओ भैया। बोले पहले परीक्षण हो जाए। उन्होंने कहा बोले कैसे परीक्षण होगी? बोले बेटा आप बढ़िया स्नान ध्यान करो, फल ग्रहण करो और जाओ, बोले आप 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति से ऐसा फूल लेके आना, ऐसा फूल लेके आना कि जिस फूल को तोड़ के बोले पंचतत्व भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। ताली बजाओ। बड़ा देव को हाँ बगैर तोड़े फूल लेके आना। तो उन्होंने कहा बोले क्या बात है गुरु दादा, ऐसा तो बोले मुश्किल से मिल पाएगा। गोपाल बाबा ने कहा जरूर मिलेगा, अगर गुरु का वचन है तो खाली नहीं जाता है। बोले तो बोले क्या किया जाए, जरा सुनो ना। ये फल कितने लोग हैं जो बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जरा, अच्छे से उठाओ। हाँ मुझे दिख नहीं रहा। हाँ अभी दिखा। इधर राजा साहब, राजा साहब तो सोचते होंगे हमारे ये बीच में देखो ना प्रजा बैठी है। मैंने देखा कल से ये तो हाथ ही नहीं उठाते, वो देवियों को देखते उठाए कि नहीं उठाएंगे। आज तो यहाँ से ही हाथ चालू प्रारंभ होगा। उठाओ भैया, हाथ उठा के बताओ कितने लोग। हाँ ये देखो ना, आप हाथ उठा रहे हो ना, पता है तुमको पूरा भारत देख रहा है। ऐसा नहीं है मीडिया चल रही है। हाँ वो भी कहेंगे कि बताओ यार बड़े सर्वोपरि है, कथा चल रही है। तो जैसे गुरुजी वचन देते हैं तब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ जरूर उठा देते हैं। तो आपने जो चढ़ाया है बहुत अच्छी बात है, पर एक बात मुझे बताओ, ये कांटा वाला फूल चढ़ाएंगे तो देवताओं को गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? अगर कहीं जो कांटा वाला चढ़ा दिया जाए, अगर आप लोगों को दो कि इसको खा लो तो खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना, तो फिर इसको क्यों चढ़ाते हैं? यही तो गलती की है हम लोगों ने। जब महाशिवरात्रि आती है ना तो सब लोग क्या करते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, इतना सारा चढ़ाते हैं, इतना सारा चढ़ाते हैं। बाबा भोलेनाथ को पूरा खवा पे आग सुला देते हैं। इतना धतूरा, इतना गांजा, अरे बाबा ने पिया है, बाबा ने पिया। आओ तुम्हारा बरे, बस हमें जिंदा हाथ देखा तुम बाबा गांजा पी रहा, देखा था किसी ने क्या? धतूरा खाया था बाबा ने, किसी ने देखा था क्या? बताओ भैया। जब किसी ने नहीं देखा तो किसी को भी इल्जाम लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि ये सही किया कि नहीं गुनाह इन्होंने। नहीं, वो तो बस लगे बाबा ने पिया था, बाबा बोले। कई तो देखना बाबा बने हरा लोग ना, तो कई बार लोग करते हैं कि भैया हम धतूरा चढ़ाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाना है तो क्या चढ़ाना, जरा सुनो। बाबा को चढ़ाना है आपको तो बेलपाती चढ़ाना, बड़े प्रिय है बेलपाती। हाँ, और ज्यादा चढ़ाना है तो शहद चढ़ा देना। ताली बजाओ, शहद। हाँ, इसके अलावा बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बड़े मधुर हो से तो बड़ा प्रसन्न रहते हैं शहद से। इसको आपके इधर महू का बोलते हैं ना? हाँ महू का बोलते हैं जी। अब आप नहीं चढ़ाए तो क्या करें, प्रजा तो चढ़ा रही है। हाँ, बाबा तो गांजा जरूर पीते होंगे। हाँ, कई बार तो लोग कहते हैं अच्छे संत महात्मा भगवान भोले गांजा पीगा, खुद और नाम लगाएगा भोले के। खुद तो गजेड़ा है, गंजेड़ा दूसरे को सौंप रहा है। अरे खुद पी रहा, पी ले भैया, काहे के लिए भोले बाबा को बदनाम कर रहा है? भोले बाबा ने ना गांजा पिया है, ना शराब पिया है, ना रसपान किया है, ना किसी के कोई गंदे हरकत की है। जब तो उनको भगवान कहा था, वो पुरखा था आदिवासी अनादि काल में। यहाँ पर सर्वोपरि मानव का, या एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, कोई जाति नहीं थी। छत्री नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, ब्राह्मण नहीं, यहाँ काशी नहीं, पासी नहीं, नाऊ नहीं, तेली नहीं, कलार नहीं, बनिया नहीं, लोधी नहीं, किरार पटेल नहीं। जब कोई जात नहीं थी उस समय तो सबको गोंड कहते थे। धरती का नाम गोंडवाना था और गोंडवाना का राजा बाबा भोलेनाथ था। ताली बजाओ, बाबा भोलेनाथ थे, कोई जाति पाति नहीं थी। अब आप सोचोगे कि यहां पर बंटवारा हो गए, और आप लोगों ने बंटवारा की है। हमारे पुणे में बंटवारा नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था करने वाले आप ही लोग हो।
पुणे में तो वर्ग व्यवस्था होती है, और वर्ग व्यवस्था का मतलब होता है सबको लेके चलना, और वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है सबको बांट के चलना। जाति पाति का भेद बना देना उसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और बांट गए हम लोग, सभी ने अपने अपने देवों को बांट लाए साहब। जैसे हमारे गोंडी लोहार है, वो कह रहे हैं हमारा विश्वकर्मा भगवान। अब यादव जी का गोंडी गोवाल वो कह रहे हैं हमारे फलानो भगवान। अब आप कहोगे कि हमारे कौन सा भगवान? मेरा तो एक ही भगवान, और वो है बड़ा देव। पूछो क्यों? सांस लेता हूँ, दाना खाता हूँ, धरती में चलता हूँ, सूरज की रोशनी लेता हूँ, चकाचक कथा सुनाता हूँ, ताली बजाओ, यही भगवान है मेरा। और दूसरा भगवान मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया। कहते हैं ना, करे हो नाथ होते है तकारी, जन्म दे बाप और महतारी, यही तो भगवान है हमारे। फिर से ताली बजा ली, यही भगवान है हमारा। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ से जाने के बाद तो आप अगर मैं 2 दिन और रहता ना, अगले वर्ष 9 दिन का रहेगा। ताली बजाओ, 9 दिन का। हाँ, पूरा चेंज करके जाऊंगा मैं आप लोगों को। अब क्या करूं, पर अभी यहाँ साइड में नहीं आ पा रहा हूँ, औरंगाबाद जा रहे हैं। औरंगाबाद है ना इधर इस साइड में, भोपाल के किनारे है ना। 17 से, हाँ 9 से तो मैं अभी बालाघाट जा रहा हूँ। आप बालाघाट कहाँ जाओगे भैया, बड़ी दूर पड़ती है, किराया लगेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कथा ही सुनने के नारे धोते तो पूरी पता ही नहीं कि तो खर्च हो जाए। तो चलो कोई बात नहीं है, पर जब भी मैं किनारे पे आऊं तो याद रखना कि बरकड़े गुरुजी आए हैं, तो हम जरूर आपको सेवा देंगे और आप लोग आना। और मेरी कथा में भेदभाव नहीं होगा, ना जाति की ना कोई, हाँ कोई तुलना नहीं होगी। ये अमर गाथा है, ये बाबा भोलेनाथ ने ये अमर गाथा अपनी धर्म पत्नी को सुनाया था। और मैया सुनते सुनते नींद आ गई थी, तो तोता मिट्टू जिसको सुख बोलते हैं उसने बाबा की कथा को सुन लिया था। और जब बाबा की कथा सुना तो बाबा भोलेनाथ ने उनके पीछे गए और जाते जाते यानी वो तोता को पकड़ लिया, मिट्ठू को, और पकड़ने के बाद पिंजरा में बंद किया और कहने लगा जितना कथा तुमने सुना है पूरी मेरी पत्नी को सुनाना, उसके बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। ताली बजाओ, ये आपने सुना हो, ऐसा हुआ था। तो इसी प्रकार से बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ, बैठो। तो इसी प्रकार से वहां आपको पता होना चाहिए कि जब कथा की व्यवस्था हो तो वहां पर जहां भेदभाव ना हो, कोई बंटवारा ना हो, वो कथा को श्रवण करना। और जहां बंटवारा होता हो वहां कह देना भैया हम बंटवारा वाले नहीं है, हम तो यहाँ के मूल्यवासी हैं, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे वो बीसी हो। नहीं, यहाँ कोई सूत्र है, लिख दिया लोगों ने, कहते हैं ना जितने गरीब हो रहे अगर जंगल के रहने वाले हो या कोई भी, उनको बोला इनका जन्म शूद्र है, इनका जन्म पैरों से होता है। हाँ, और ये भी बोला है कि वैश्य का जन्म कमर से होता है, और क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से होता है, और ब्राह्मण का जन्म बताया है कि मुख से होता है। पर ये बात मुझे शोभनी नहीं देती है, शोभनी नहीं देती है। इसलिए नहीं देती है कि लिखने वाले को थोड़ा तो शर्म करना था। जब नाक कान आंख हमारे कोई घराने में जन्म ले लो, सुनार घराने में जन्म ले लो, या फिर आप लोग रोज सोना में सो जाओ, पैसों में सो जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिंदगी 7 दिन की, आने के दिन भी 7 हैं, जाने के दिन भी 7 हैं। 7 दिन में हमें गरूर नहीं होना चाहिए, हमें तो 7 दिन की जिंदगी को सतरंगी भले हो जाए पर सतरंगी ध्वजा के तरह लहराते रहना चाहिए। ताली बजानी होगी, उठाओ ना। ये जो हमारा सतरंगी ध्वजा लहर रहा है ना, इसी प्रकार से लहराते रहो, क्योंकि आपका भी तो है ना, कभी ये कपड़ा पहनेंगे कभी वो कपड़ा पहनेंगे, कपड़े तो बदल लोगे दोस्त, पर ये गोंडवाना का रक्त को कैसे बदलोगे? इसको नहीं बदला पाओगे आप। जब भी कहीं जाओगे तो गोंडे ही कहलाओगे। ना पता चल रहा है कि हम यहाँ से चले भी जाएं और हमको कोई कह देना कि आप फलाने हो, नहीं होगा। कहीं चले जाओ, तुम कोई भी संत में चले जाओ, कबीर पंथ में चले जाओ, आप ईसा मसीह में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी जुड़ जाओ, पर कहलाओगे गोंडे ही। ताली बजाओ, कहलाओगे गोंडे ही। ये बिल्कुल प्रत्येक है, इसलिए है कि यहाँ पर बंटवारा। और कहीं रेगुलर ये प्रकृति की कहर हो गई, हमारे राजा महाराजाओं की कृपा हो गई, और गांव-गांव में अगर उनका प्रचार प्रसार और परम शक्ति की हो गई, तो वादा करता हूँ कि हजारों वर्ष तो बीत गए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेगा, और 5 साल के बाद गोंडवाना साम्राज्य तैयार हो जाएगा। पर साथ देना पड़ेगा, हर गाँव में रुकना नहीं चाहिए बागडोर।
भले हम हमारे पास कुछ ना रहे, समिति के पास कुछ ना रहे, 10-10 रुपया लगाना, 1-1 किलो अनाज लगाना, पर एक कार्यक्रम को रुकने नहीं देना। क्योंकि दो धर्मगुरुओं ने कहा था, हीरा मोती दोनों दादा ने कहा था, एक मुट्ठी अनाज ले जाना, एक मुट्ठी में रहना, 10 रुपया देना और समाज का काम करते रहना। भले शासन पैसा दे अन्यथा ना दे, उससे कोई परवाह नहीं है, कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। पहले तो दोनों ने बोला था, आज देखो ना दुनिया बोलती है। और सरकार को यह भी पता है कि सबसे बड़ा अगर किसी का राज्य था तो आदि अनादि काल में गोंडवाना साम्राज्य था और पावनगढ़ के राजा हुआ करते थे। अब आप सोचोगे कि राजा भूल कैसे गए? उनकी गलती नहीं है। गलती यहाँ जब हमारी सारी प्रजा को लोगों ने मार दिया गया तो अकेला राजा क्या करता? उन्होंने भी अपने जंगल में गए और राजमहल बनाया और रहकर अपने बच्चों को पालने का काम किया। वो भी विचार कर रहे थे कि जिस दिन अगर मौका मिल गया तो इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा, और वो मौका आ चुका है। हमारे राजाओं को जाग जाना चाहिए। कोई आए चाहे न आए, पर हमारे महाराज राजा आ जाना चाहिए। सिंहासन के साथ हमारे लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। अरे भैया, आप ऐसा विचार करोगे, जब विजयदशमी का त्योहार होता था, जब घराने से राजा सोना चांदी मुकुट सोने का हार और जब निकलता था पहन के, तो राजा के दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लगती थी। अब तो कहाँ का राजा और कहाँ का क्या, कोई नहीं पूछ रहा है। ताली जोर से बजानी होगी, कोई नहीं पूछ पा रहा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे राजा साहब पहुंचे हैं यहाँ। इस क्षेत्र में हमको 1 एकड़ बनखेड़ी के आसपास जमीन चाहिए, जहां पर हमें अगर राजा साहब का आशीर्वाद प्रेम हो जाए तो हमें रायतार जंगोदाई 33 कोट बच्चों का एक गोठुल आश्रम तैयार करना है, जिससे कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि उनको मंदिर शोभनी होती है। राजा साहब कहीं भी जाते हैं तो मंदिर का दर्शन करते हैं। तो एक बार रायतार जंगोदाई और 33 कोट के बच्चों की अगर आप चाहे तो हमारी कैमढाने की समिति से संपर्क हो, और जब हमारा बुलावा हो हम वहां आएंगे और उस जगह आप लोगों को जगह के लिए साथ देना होगा। भले हम सब लोग 10 रुपए लगाएंगे, लेकिन हमें 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन चाहिए। ताली बजानी होगी। हमें हमारी आशा है कि आप हमें जरूर साथ देंगे, और हमें बनखेड़ी की इसी इर्द गिर्द में क्षेत्र में चाहिए, जिससे कि हमें ट्रेन से आने वाले लोगों को भी साधन हो, रोड के किनारे गाड़ी से आने वालों को भी साधन हो, और देखने वाले दूर ना जाएं, वो अपने पूर्वजों को देखेंगे तो इतिहास को लाने में देरी नहीं होगी। और हर गांव में स्थापना होते जाए, हर गांव में स्थापना करते जाए सल्ला काकरा का, और उनको बड़ा देव का पर्चा दे ना दे। कई बार मैंने सुना है कि माता बहनों को वहां जाने से रोका जा रहा है। कल मुझे एक बेटी कह रही थी, गुरुजी हमारे गांव में जब पूजा करने जाते हैं ना, तो वहाँ वो बड़ा देव कहते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं बिटियाओं को नहीं जाना चाहिए। वहाँ बड़ा देव नहीं है, बड़ा देव तो पंच तत्व है ना। मैं सुना तो रहा हूँ आपको, वो सल्ला कांगरा है, और सल्ला कांगरा का मतलब होता है पुरखा, और पुरखा का मतलब होता है हमारा, जिसको हम इष्ट देव या कुल देवता या फिर आपकी आर्धा की व्यवस्था के हिसाब से सल्ला कांगरा बोलते हैं। ये यहाँ पुरखा शक्ति बना हुआ है। तो आप समझ गए, वहां माता बहना सब जा सकते हैं। वहां बड़ा देव की पूजा नहीं हो रही है, वहां पर सल्ला कांगरा की पूजा हो रही है। और कहां नहीं जाते ये जरा सुनो, बूढ़ा देव के पास नहीं जाते हैं। बूढ़ा देव कौन है? बूढ़ा देव हमारे साजा में है। ताली बजाओ, साजा में है, और उठाओ ना, साजा में है हमारे बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव को क्यों पूजा नहीं करते, जरा समझा के बता दो ना, पता चलेगा कि गुरुजी ये बात हमें कभी शोभनी नहीं रही तो शोभनी हो जाएगी। सुनो जरा, क्या हुआ, एक बार एक गोंडवाना साम्राज्य के राजा रानी, एक दादा के 2 लड़के थे, तो बड़ा लड़का का विवाह हुआ। तो राजघराने का परिवार था वो, तो उनकी घर की परंपरा थी कि भोजन बनता था तो पहले अपने पुरखा और अपने देवता और अपने ठाना में दिया जाता था। लेकिन जब विवाह हुआ तो बड़े बेटे की बहू जब आई तो उसने देखा कि यार मैंने पहली बार आई हूँ, शायद बोले भोजन भी पहली बार बनाई हूँ ससुराल में आके, पहले बोले इसका टेस्ट कर लिया जाए। कैसा? बोले नमक तो तेज नहीं हुई हो, मिर्ची तेज तो नहीं है। अगर नमक मिर्ची तेज हो गए तो सास ससुर कहेंगे ये कहाँ की बहू ले आई, इसको तो खाना बनाने नहीं बन रहा है, ताली बजाना पड़ेगा। तो वो बहू ने क्या किया, जल्दी से खाना बनाई और भोजन को उतारा, और उतार के क्या किया, थोड़ी दाल और चावल ली और टेस्ट कर। अब यहाँ पर भीना में बूढ़ा देव था, बैठा हुआ था।
बूढ़ा देव ने विचार किया कि बताओ, आज तक बोले मुझे घर में भोजन बनता था तो पहले देते थे, आज बोले ये बहू नई नवेली और पहली बार बनाई और इसने पहले ही भोजन कर ली, मुझे बाद में दे रही है। उनका दिमाग टनक गया, मतलब आपकी भाषा में दिमाग खराब हो गया, मेरी भाषा में गुस्सा हो गए। ताली बजा, वो गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। तो बोले आज के बाद बोले इनके घर में खाना नहीं खाना है। उन्होंने अपने त्रिशूल डमरू गदा उठाए और वहां से निकल गए, और जैसे ही निकले तो द्वार के किनारे से आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद उनके घर के बुजुर्ग ने पूछे, बोले आज बूढ़ा देव कहाँ गए? बहू को आके पूछे। उन्होंने भीना पे देखा देवाला में, बोले भाई बेटा बहू, बोले वो यहाँ एक दादा बैठा था, बोले अपने देवाले में, वो कहाँ गया? बोले ना जाने कहाँ गए, अब भी आराम करके बोले गया है इधर को। और ये नहीं बताई कि मैंने खाना खा ली पहले इसके लिए भाग गया, वो ये करके नहीं बता रही हो। वो क्या कह रही है, अरे बोले अभी यहीं से निकल के भागे। और मैंने तनक बोली रुक जाओ, तो मेरे से अलग तेरी तो शकल ही नहीं देखो। ताली बजाओ जोर से, ऐसा बोल रहा था। बोले इतना नाराज बोले। हाँ, तो पूरे गांव भर के लोगों ने क्या किया, चलो 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 पता करते हैं कहाँ गया कहाँ गया। तो सब लोग दौड़ते गए, तो जंगल भारी था, उसी जंगल के किनारे पहुंच गए थे बूढ़ा देव। तो सब लोगों ने कहा, बोले बाबा क्या हो गया, आज क्यों भाग रहे हो, खाना ये जंगल में कौन देगा आपको? बूढ़ा देव कहने लगे, भैया तुम्हारे खाना माना खाओ तुम ही, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना माना। क्यों? बोले इसलिए नहीं चाहिए, तुम्हारी बहू बेटियां बोले पहले खा लेती और झूठो भोजन मुझे देती है। बोले अरे, तो वहां पर हाथ जोड़ने लगे, पांव में गिर गए सब लोग, पगड़ी रखने लगे। बाबा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पर बोले आप अगर चले गए तो हमारी घर की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा घर मार छोड़ो तो आर मार छोड़ो, वो रक्षा मक्षा हम नहीं करेगा तुम्हारी। बड़ी गुस्सा, बड़े क्रोध होते गए, बड़े एक पत्थर में बैठ गए। पत्थर में बैठे बैठे कहले मेरे पास आना ही नहीं। वो और निंगते निंगते गए, छाई नहीं मिली, धूप तपा था, तो गए तो साजा के वृक्ष के नीचे बैठ गए, साज के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बैठे बैठे कहने लगे, भैया अगर तुम ज्यादा ही बात कर रहे हो, पाम पर रहे हो, मैं तो जान को तो नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं फल फूल खा लूंगा, यही मेरी आत्मा देहांत होगी, यही दफना देना, मेरी पूजा पाठ करना। पर बोले एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम रोज ना दे सको तो ना दे सको, पर बोले साल भर में 6 महीना में एक बार मुझे खाना देना। बोले कैसे? तुम्हारे घर में पहली बार अगर धान आए नौती खेत से, तो बोले उसको कूटना और नौ खाना, तो नौ खाते समय बोले मेरा ये पेड़ का डाल ले जाना, घर में गड़ा लेना बाहर, और बाहर गड़ा के बोले 5 पातर पंडवार लगाना, और वहीं बैठ के बोले बगर नमक मिर्ची की हल्दी डाल के थोड़ी वही चावल की खिचड़ी बनाना, और मेरे नाम से बोले बुन्ना भाटी समझ के छिटक देना। ताली बजाओ। पर मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, न तुम्हारी नॉन मिर्ची नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा नॉन मिर्ची डाल दे, अरे कहीं नॉन मिर्ची के चक्कर में तो बाद मैं यहाँ झाड़ के नीचे बैठा हूँ, अगर बहू नॉन मिर्ची चीखती नहीं बोले तो आज मैं यहाँ थोड़ी आता, मुझे तो नॉन मिर्ची दे नहीं कि बड़ा नफरत है नॉन मिर्ची से। ताली बजाओ। हाँ, बहू ने कही खाने के बाद तो लफड़ा हो गया। तो बोले अभी नहीं, अभी तो कथा चल रही। हाँ, आप लोग इसका मतलब है धीमे धीमे आ रहे हो। हमारी समिति का कहने का मतलब है गुरुजी, अगर अपन 3 बजे से भोजन चालू कर देंगे तो 4-5 बजे तक भोजन हो पाएंगे, 2 घंटा वैसे ही लग जाएगा देवियां ऐसा करके। पर आप लोग बताओ आपको कैसे